दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से सीतापुर लोकसभा सीट पर नकुल दुबे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन सीतापुर लोकसभा सीट पर नकुल दुबे को लेकर के कहीं ना कहीं विरोध भी नजर आ रहा था और नकुल दुबे ने अपना टिकट वापस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब टिकट किसको मिला है? टिकट मिला है राकेश राठौर को। राकेश राठौर विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी से भी उनको टिकट नहीं मिला, वहीं पर चले गए अब कांग्रेस में। कांग्रेस ने उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और सीतापुर लोकसभा सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के फेवर में नजर आ रही है। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वक्त बताएगा, लेकिन जब हमने आंकड़े निकाले, और मैं बार बार बता रहा हूं कि सपा कांग्रेस के पास वोट बैंक है, जहां पर अच्छे प्रत्याशी हैं वहां पर सपा कांग्रेस चुनाव निकाल लेगी आराम से। बाकी बहुत सारे लोग तो कमेंट करते हैं, बताते हैं कि बीजेपी 80 में 80 जीत रही है। 80 में 80 बीजेपी नहीं जीत रही, मैं बार बार बोल रहा हूं। बीजेपी की हालत बहुत खराब है। वहीं पर अगली सीट कौन सी है? मथुरा लोकसभा सीट पर मैंने आपको बताया था विजेंद्र सिंह, पूरी चर्चा थी विजेंद्र सिंह बॉक्सर। लेकिन मेरे भाई, कांग्रेस के नेता पर थोड़ा विश्वास आप कम करिएगा कभी भी। जो कांग्रेस के नेता हैं वो कब बीजेपी में शामिल हो जाएं, मतलब रफ्तार इतनी तेज है कांग्रेस के नेताओं की बीजेपी में शामिल होने को लेकर के कि उस रफ्तार को आप भांप नहीं सकते। तो वो चले गए भैया बीजेपी में। मतलब कि शाम को सपा कांग्रेस में थे और मथुरा लोकसभा सीट को लेकर नाम चल रहा था, सुबह बीजेपी में पहुंच जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं मुकेश धनगर। मुकेश धनगर को टिकट मिल चुका है और ये जो मथुरा की लोकसभा सीट है, यहाँ पर मुकेश धनगर को लोकसभा का टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। पहले नाम आ रहा था, मैंने आपको बताया विजेंद्र। यहाँ पर धनगर समाज का जो वोट है 1.25 लाख से अधिक बताया जाता है। धनगर का मतलब होता है पाल, जिनको गडेरिया भी कहते हैं, बघेल भी कहते हैं। पाल समाज का वोट धनगर ये लोग लिखते हैं। उसके अलावा बात आती है मेरठ लोकसभा सीट को लेकर के। मेरठ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने पहले टिकट दिया था भानु प्रताप सिंह को। भानु प्रताप सिंह का भारी विरोध हुआ। जब भारी विरोध हुआ भानु प्रताप सिंह को, तब टिकट दे दिया गया है अब अतुल प्रधान को। अतुल प्रधान को लेकर के खबरें ये भी आ रही थी कि अतुल प्रधान ने धमकी दी है कि हम इस्तीफा दे देंगे विधानसभा से। अरे भाई, आपको विधायकी का टिकट मिला है, आप विधायकी का चुनाव जीते हैं। उनकी पत्नी अभी लड़ी थी सीमा प्रधान। मेरठ की नगर पालिका महापौर का जो चुनाव होता है, नगर पंचायत नगर पालिका नगर महापौर का जो चुनाव होता है, ओवैसी की पार्टी वहां पर लड़ी थी। ओवैसी की पार्टी बहुत ज्यादा वोट प्राप्त कर गई थी। सीमा प्रधान 3 नंबर पे चली गई थी। तो आप ये समझ सकते हैं, अब जो आदमी 3 नंबर पे चला जाए उसको लोकसभा का टिकट कैसे मिलना चाहिए। अब वहां से जो टिकट मिला हुआ है, योगेश वर्मा की पत्नी है, उनको टिकट मिला। योगेश वर्मा की पत्नी है सुनीता महापौर। सुनीता महापौर पहले भी महापौर रही हैं, पूर्व महापौर रही हैं। और यहां पर योगेश वर्मा भी चुनाव लड़े थे जब विधायकी का चुनाव हुआ था। तो यहाँ से हस्तिनापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। यहाँ पर भाजपा भले जीती है, 1,07,000 वोट मिला है और योगेश वर्मा को 1 लाख वोट करीब मिला है। तो लगभग 7,312 वोटों से यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत गई और योगेश वर्मा चुनाव हार गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं सुरक्षित सीट है और इसलिए टिकट काटा गया है अतुल प्रधान का। यह सुरक्षित सीट है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ तक कि मुसलमानों की नाराजगी भी सामने आ रही है कि मुसलमानों को टिकट समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कम दे रही है। जैसे मुरादाबाद में रुचि बीरा को टिकट मिल गया, रामपुर में मिला है, संभल में मिला है, कैराना में मिला है, गाजीपुर में मिला है,
रामपुर, संभल, कैराना, गाजीपुर। इसके अलावा अब और भी नाम आ सकते हैं। आपकी क्या राय है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर के? बार बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, अपनी राय जरूर बताइए। कौन चुनाव जीत रहा है इसको जरूर बताइए। तमाम खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे।